नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल की इस शैली की, जिस शैली ने इस देश के प्रधानमंत्री की नींद हराम कर रखी है। जी हाँ, जिस शैली ने बीजेपी और संघ जैसे दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता वाली पार्टी को, संगठन वाली पार्टी को नींद हराम कर रखी है। आखिर इस शैली में रखा क्या है? ऐसा क्या है कि आज सारा देश जब सो रहा था तो राहुल भागे भागे पहुंच गए खेत में। जा रहे थे कहीं बाहर, चंडीगढ़ जा रहे थे, पहुंच गए। वहाँ किसानों के बीच बैठे, धान रोपनी सीखा, वो ट्रैक्टर चलाया। वो जब तक मीडिया वालों को पता चलता तब तक तो बहुत सारी बातें निकल चुकी थी। फिर भी कुछ तस्वीरें आ गई, कुछ वीडियो। आजकल तो मोबाइल हर गांव में, हर लोगों के पास है। पहले वाली बात तो है ना कि सिर्फ मीडिया वाले के पास ही कैमरा हुआ करता था। अब तो हर मोबाइल वाला पत्रकार है। तो कुछ तस्वीरें और वीडियो तो मीडिया वाले को हाथ लग गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल जिस शैली में इन दिनों नज़र आ रहे हैं, कभी बुलेट बनाने वाले मिस्त्री के गैरेज में पहुंच जाते हैं, कभी छात्रों के बीच मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं, कभी समोसा बनाने वाले के दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर निकल जाते हैं, कभी खोंचा वाले के पास पहुंच जाते हैं। मतलब जो इस देश का जो आम आदमी है, जो आदमी मेहनत कश आदमी है, रोज़ कमाई करता है और फिर पैसे लेकर घर जाता है तो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिलता है, ऐसे लोगों से राहुल लगातार मिल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोगों से मिलने के बाद जो छवि बन रही है राहुल की, परेशानी पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनको महसूस होगा ही। अब पप्पू तो कोई बोल नहीं रहा है। कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के सहारे राहुल गांधी ने इस देश और दुनिया को एक नए राहुल की तरह तो दिखाई दिया है कि अब कोई पप्पू कहने का जहमत नहीं उठाता है। अमित शाह जैसे भी लोग अब पब्लिक से पूछते हैं कि मोदी चाहिए कि राहुल चाहिए, राहुल बाबा चाहिए। कहीं कहीं उनको गच्चा भी खाना पड़ता है। सब लोग चिल्ला कर कहता है राहुल बाबा। ये भी परेशानी है। लेकिन इस राजनीति को पहले समझिए और देखिए कि राहुल जो ये सब कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है। या यूँ ही कहें कि सीधे जनता से संवाद की वजह से राहुल कितना मजबूत हुआ है, ये समझने की जरूरत है। जब तक राहुल लुटियन जोन में रह रहे थे, बुद्धिजीवी पत्रकारों से दूर अपनी बात ट्वीट के सहारे या फिर कहीं किसी दोस्तों के सहारे अपनी बातों को रखते थे, तब तक उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही G20 बन गया था। याद है ना? अंदर से ही सवाल खड़े होने लगे थे, कई तरह की चीज़ें सामने आने लगी थी। लगा जैसे राहुल का प्रभाव खत्म हो चुका है, गांधी परिवार समाप्ति की ओर है। कहाँ है G23 वाले? कहाँ हैं? कहाँ चले गए? एक राहुल पदयात्रा पर क्या निकले? कांग्रेस के अंदर जो चुनौती वाले देने वाले लोग थे, जो कहने लगे थे कि कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है, कांग्रेस अब बहुत मतलब घुटन वाली स्थिति हो रही है, कहाँ गए वो लोग जो लोग आवाज़ उठा रहे थे? ये शैली, जिस शैली को राहुल ने अपनाया है, इस देश में कभी गांधी ने भी अपनाया था। और याद करिए, गूंगी गुड़िया किसको कहा जाता था? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी ने भी कुछ इसी तरीके की शैली को अपनाया था। जिस समय कांग्रेस आई बना, बड़ा विद्रोह हुआ था कांग्रेस में। आज नरेंद्र मोदी के कामराज से लेके मोरारजी देसाई से लेके कांग्रेस के तमाम स्टारवार सब मौजूद थे अलग अलग राज्यों में। कोई कह नहीं रहा था कि इंदिरा गांधी की वापसी हो सकती है। इंदिरा ने क्या किया? बैंक का राष्ट्रीयकरण, पीबी पर्स, राजाओं का जो पीबी पर्स दिया जाता था वो छीन लिया। मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गई और उनकी धमाकेदार वापसी हुई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ध्वस्त हो गए। फिर 77 में कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी और हारने के बाद लगा कि अब कांग्रेस की राजनीति गई और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी भी हुई। कई तरह की चीज़ें चलती रहीं, इंदिरा खामोश रही। पहली बार जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो वो गाड़ी से उतरकर एक पगडंडी पर बैठ गई। मीडिया में पहली तस्वीर
कई महीने बाद इंदिरा गांधी को दिखाई दी और देखते देखते आसपास के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने लगे। पहली बार लगा कि इंदिरा कहीं दिखाई दी है। दूसरी बार, और जो सबसे मारक चीज़ें रही, वो तस्वीर आज भी कह सकते हैं कि इंदिरा की उस राजनीतिक समझदारी को समझने के लिए आप उस तस्वीर के सहारे आप समझ सकते हैं। ज़रा उस तस्वीर को देखिए। बेलछी बिहार में ही नरसंहार हुआ था और उस नरसंहार में 1 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। दलित लोगों को कुर्मी लोग हत्या कर दिया था। बेलछी यही पटना और नालंदा के बॉर्डर पर है ये गाँव। वहाँ जाना मुश्किल था, कोई जाने का साधन नहीं था, बारिश हो रही थी, कोई मतलब गाड़ी से जा ही नहीं सकती थी। इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर वहाँ पहुँची और वो तस्वीर एक बार फिर से इंदिरा के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल भड़का था, जिस वजह से इंदिरा को हार झेलनी पड़ी थी, खुद इंदिरा चुनाव हार गई थी, वो माहौल बदलने में घंटों नहीं लगे। लोग इंदिरा की तरफ फिर से उम्मीद से देखना शुरू कर दिया और 80 में फिर से इंदिरा की वापसी हुई। राहुल कुछ उसी अंदाज में इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जिस तरीके से सीधे जनता से संवाद स्थापित किए, आज देख लीजिए तमाम छत्र ध्वस्त हो चुके हैं। मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब मोदी। संघ चाह के भी मोदी पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो संघ की इच्छा के विपरीत काम हो रहे हैं, क्योंकि मोदी ने सीधे जनता से संवाद किया। और आज भी चाहे वो मन की बात हो या फिर अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन की बात हो, जो कुछ भी वो करते हैं या भाषण देने जाते हैं या किसी राज्य में उद्घाटन समारोह में शामिल होने जाते हैं, उनकी शैली है कि जनता से मिले, जनता के बीच जाए और उन्हीं के सहारे कुछ मैसेज जनता को देते रहे। और आज भी मोदी मजबूत है, इसकी वजह यही है कि वो जनता से सीधे संवाद में। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यही कांग्रेस से चूक हुई। मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन जनता से वो सारे लोग दूर हो गए, सारे मंत्री उनके दूर हो गए, सारे विधायक दूर हो गए। राजनीतिक शैली जो कांग्रेस की रही थी वो शैली ही वो छोड़ दिए। 10 वर्ष से हाशियों पर है, तो राहुल फिर से उस शैली को एक्सेप्ट किया है। राहुल फिर से उस शैली के सहारे मोदी को चुनौती देने की कोशिश शुरू किया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाकई में मोदी घबराए हुए हैं राहुल के उस बदलाव से, क्योंकि वो अब जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनके सीधे संवाद का जो तरीका है उसका तोड़ बीजेपी और संघ के पास आज भी नहीं है। भले 9 द रेट ऑफ मोदी के सहारे हर विधायक, सांसद, मंत्री को कहा गया कि आप 9 साल के कार्यकाल को लेकर कार्यकर्ताओं को कि हर गांव में जाइए, फिर भी वो जो संवाद का तरीका जिसको राहुल ने स्वीकार किया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आज आप देख लीजिए जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है उन राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति है। इतना ही नहीं, उस यात्रा ने कितनी मजबूती दी है राहुल को कि कर्नाटक में बड़ी जीत के बावजूद भी सीतारमैया और वहाँ के जो शिव कुमार हैं उनके बीच विवाद न हो, इसका कितना बेहतर समाधान उन लोगों ने निकाला। कितने अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। पायलट और गहलोत के बीच कई दौर की वार्ता हुई, समस्या का समाधान कुछ नहीं निकल पा रहा था। वार्ता होती थी, रात में जाते थे, कल होके पायलट का अलग रास्ता, गहलोत का अलग रास्ता, लेकिन वो दबाव ही है राहुल का। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हाल के दिनों में जिस तरीके से सीधे जनता से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और जनता जिस अंदाज में उन्हें हाथों हाथ में ले रहा है। मेन एक्सट्रीम की मीडिया भले नज़रअंदाज कर रही हो, लेकिन खबर लेनी पड़ रही है। उनकी भी मजबूरी आपको साफ टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि राहुल सोनीपत पहुंचते हैं तो पूरी ओबी वैन चंद घंटों के अंदर भेजना मजबूरी हो गया सारे मीडिया हाउस को, क्योंकि अब राहुल जनता के बीच जा रहा है। और अगर वो जनता के बीच है और आप अगर उनको नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता तो वैसे ही ख़त्म है, आप और ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका भी बेस जनता ही है ना। और उस जनता के बीच सीधे राहुल जा रहा है। बताइए, गहलोत और उसके
पायलट के बीच जो विवाद था उसको इसका ये समाधान निकलेगा, किसी ने सोचा था कि समाधान निकल गया। वजह यही है कि राहुल खुद मजबूत हो गया। छत्तीसगढ़ को देखिए, उप मुख्यमंत्री बना के समस्या का समाधान कर दिया। कन्हैया को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत तरीके की राजनीति चल रही थी। राहुल ने जो चाहा और जो कहा वो हो गया, घोषणा हो गई कन्हैया का। अन्य राज्यों में भी देख लीजिए कि अब राहुल जिन बातों को मजबूती से रख रहे हैं, पार्टी उसको पार्टी उनको सर आंखों पर ले रही है। ये स्थिति है कि राहुल का पूरा कैरेक्टर बदल गया पार्टी के अंदर ही, जैसे ही वो जनता के बीच जाने लगे। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी, राहुल जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि कोई राजकुमार पहुंचा है। लालू, नीतीश, ममता, हर कोई उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। वजह, वो सीधे जनता के बीच गया। आज विपक्षी एकता को लेकर राहुल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है, ये जानते हुए कि अगर कांग्रेस मजबूत होगा तो उनका जनाधार कमजोर होगा। आज उनके साथ क्यों? भारत जोड़ो यात्रा के सहारे उन्होंने जिस प्रेम और भाईचारा की बात की है, मुस्लिम के इश्यूज पर जितनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी है, तमाम क्षेत्रीय दल जो मुस्लिम के सहारे राजनीति में टिके हुए हैं, उनकी चूल हिलने लगी है। वजह, राहुल उनके बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। और इसी लोकप्रियता की वजह है कि मोदी जैसे लोग जो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर पिछले 10 वर्षों से हर चुनाव जीतते आ रहे थे, वो बजरंग बली के नाम लेने के बावजूद भी कर्नाटक में बुरी तरह से हार गए। मतलब साफ है, राहुल की ये शैली आने वाले समय में मोदी के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल का ये अंदाज लोगों के दिल में भाने लगा है। जो कांग्रेस की पूंजी कभी हुआ करता था, एक बार फिर से राहुल उसको संगठित करने की कोशिश की है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा, और इतना दिलचस्प होगा कि संघ और बीजेपी उस 24 को पार लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिर भी वो उम्मीद की किरण उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से देखने की बात मीडिया कर रही है।